जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपनी यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीएड वाले खुशी से झूम उठेंगे, सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा। तो टीचर वैकेंसी है, कैसी टीचर वैकेंसी है इसके बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है, अप्लाई कब से कर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, एज क्या है, सब कुछ डिटेल में। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और कोशिश करती हूँ कि बहुत ही कम टाइम में आपको पूरी जानकारी दे दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर आया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में शिक्षक और गैर शिक्षक पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की घोषणा की है। तो यह एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए वैकेंसी है, जिसमें टीचर नॉन टीचर दोनों की वैकेंसी है। इसमें यह अवसर बीएड डिग्री धारकों के लिए सरकारी नौकरी पाने का महत्वपूर्ण मौका है। तो इसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें टीचर नॉन टीचर दोनों वैकेंसी है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में। तो यहाँ पे भर्ती विवरण और पद संख्या देख लीजिए। 19 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती में कुल 7,267 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लेखाकार, लैब अटेंडेंट और महिला स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पद शामिल है। इसमें एकलव्य मॉडल स्कूल की भूमिका यहाँ पे देखिए। एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है जो कि जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह स्कूल केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की तरह ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं। देश भर में फैले ये स्कूल जनजातीय बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं। तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जनजातीय छात्रों को यानी जनजातीय जो लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करता है। ये जैसे नवोदय है, केंद्रीय विद्यालय है, उसी तरह से इसकी भी भूमिका होती है। आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि देख लीजिए। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 19 सितंबर 2025 से हुई है। तो 19 सितंबर से इसमें फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2025। तो इसमें 30 अक्टूबर तक आप यहाँ पे ऑनलाइन करा सकते हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा तिथि आवेदन प्रक्रिया के बाद घोषित होगी। तो अभी एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस हुआ है। शैक्षणिक योग्यता और पदों की आवश्यकता यहाँ पे देख लीजिए। प्रधानाचार्य पद के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड और कम से कम 12 साल का अनुभव जरूरी है। तो प्रधानाचार्य के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और कम से कम 12 साल का यहाँ पे अनुभव होना चाहिए। पीजीटी के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड अनिवार्य है। टीजीटी के लिए स्नातक और प्लस बीएड और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। गैर शिक्षक पदों के लिए योग्यता अलग से है। तो ये टीचर के लिए हो गया और गैर यानी नॉन टीचर के लिए भी अलग से योग्यता है। उसमें आयु सीमा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए आयु है 50 वर्ष अधिकतम और पीजीटी के लिए 40 वर्ष, टीजीटी के लिए 35 वर्ष है। अन्य पदों के लिए 30 वर्ष है। तो एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा। महिला उम्मीदवार, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त आयु छूट का प्रावधान है। तो प्रधानाचार्य की अधिकतम एज 50 वर्ष होनी चाहिए। तो उसमें अप्लाई कर यहाँ पे 50 वर्ष से कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी लास्ट 50 होना चाहिए। पीजीटी का लास्ट है मैक्सिमम 40, टीजीटी के लिए मैक्सिमम 35 और अन्य जितने भी उसमें पद हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा और महिला को, दिव्यांग को और पूर्व सैनिक को इसमें और भी छूट मिलने वाला है। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज। इच्छुक उम्मीदवार की आधिकारिक यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, अनुभव कितने साल का है,
यहाँ पे संपर्क विवरण भरना आवश्यक है। तो जितना भी डिटेल पूछा है आप उसमें फिलअप कर दीजिए। आवश्यक दस्तावेज जो भी मांगा हो उसमें अपलोड कर दीजिए, जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारा अपलोड करना है। फिर चयन प्रक्रिया और यहाँ पे तैयारी कैसे करें। चयन प्रक्रिया में आमतौर पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल है। तो इसमें सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद से साक्षात्कार होगा। परीक्षा में संबंधित विषय सामान्य ज्ञान, तर्क संगत, सामान्य ज्ञान यानी जीएस और जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगा और भाषा कौशल से जुड़े प्रश्न आते हैं इसमें। शिक्षक पदों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है और शिक्षण पद्धति भी आती है। तैयारी के लिए एनसीईआरटी किताब पढ़ें और पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। वेतन और अन्य सुविधा यहाँ पे देख लीजिए। चयनित उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा। प्रधानाचार्य को लेवल 13, पीजीटी को लेवल 8 और टीजीटी को लेवल 7 वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा डीए, आरए, चिकित्सा सुविधा, पेंशन, ग्रेच्युटी और आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। कर्मचारी नियमित प्रशिक्षण और करियर ग्रोथ के अवसर प्राप्त करते रहेंगे। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बाय।